मैंने गलती से इंस्टेंट नूडल्स का पैकेट कुचल दिया। अगले ही पल वे नूडल्स टूटकर टूटते तारों की तरह लिलीपुटियनों की धरती पर बरसने लगे। ये देखकर सभी लोग डर गए। तभी एक महिला ने उन्हें उठाया और सूंघा। हैरानी की बात यह थी कि नूडल्स से बहुत ही स्वादिष्ट खुशबू आ रही थी। अकाल से जूझ रहे लोगों के लिए यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। जब रानी ने यह देखा तो उसे लगा कि यह भगवान का दिया हुआ उपहार है। वह तुरंत आसमान की ओर देखकर भगवान का धन्यवाद करने लगी। कुछ ही देर में पूरे राज्य के लोग नूडल्स खाने लगे। उनकी शानदार खुशबू और स्वाद ने सभी का दिल जीत लिया। यह सब देखकर मुझे समझ आ गया कि इस सैंडबॉक्स के अंदर एक छोटी सी दुनिया छिपी हुई है जो भयानक अकाल से जूझ रही है। इसलिए मैंने अपने सारे इंस्टेंट नूडल्स उन छोटे लोगों को दे दिए। जब उस महिला ने पूरा पैकेट खोला और अंदर इतने सारे नूडल्स देखे तो मेरे प्रति उनका सम्मान और भी बढ़ गया। अब पूरे राज्य के लिए पर्याप्त भोजन था, इसलिए रानी ने राहत की सांस ली। लेकिन तभी एक सैनिक दौड़ता हुआ आया और उसने खबर दी कि दुश्मन ने शहर की दीवारों पर हमला कर दिया है। रानी ने तुरंत स्वयं सेना की कमान संभालने का फैसला किया। मैं यह सब अपनी आंखों से देख रहा था। अपने छोटे दोस्तों की रक्षा करने के लिए मैंने भी उनकी मदद करने का निश्चय किया, लेकिन दुश्मन बहुत ताकतवर था। रानी की सेना जल्द ही चारों ओर से घिर गई। जब सब उम्मीद छोड़ चुके थे तभी मैं 2 फ्लेम थ्रोवर लेकर वापस आया। अगले ही पल पूरी छोटी दुनिया में आग की विशाल लपटें उठने लगी। ऐसा लग रहा था मानो पूरा राज्य जल जाएगा। यह दृश्य देखकर दुश्मन की सेना डर गई और पीछे हटने लगी। उसी मौके का फायदा उठाकर मैंने कुछ पटाखे भी नीचे फेंक दिए। लिलीपुटियनों की दुनिया में वे विशाल उल्का पिंडों की तरह गिरे। यह देखकर दुश्मन के सेनापति को पीछे हटने का आदेश देना पड़ा, लेकिन दुश्मन ने हार नहीं मानी। उसने एक जादूगर को बुलाया जिसने 3 करोड़ जहरीले कीड़ों को रानी पर हमला करने के लिए बुला लिया। जब मैंने देखा कि रानी चारों ओर से घिर चुकी है तो मैंने तुरंत कीटनाशक स्प्रे उठाया और पूरे सैंडबॉक्स पर छिड़क दिया। सफेद धुंध पूरे राज्य में फैल गई और जादूगर द्वारा बुलाए गए सारे जहरीले कीड़े खत्म हो गए। लेकिन तभी एक दिलचटा गलती से लिलीपुटियनों की दुनिया में गिर गया। वहां पहुंचते ही वह एक विशाल राक्षस जैसा दिखाई देने लगा। छोटे छोटे लोग डरकर इधर उधर भागने लगे। मैंने तुरंत उस दिलचटे पर भी कीटनाशक स्प्रे किया और कुछ ही क्षणों में वह भी मर गया। इसी बीच कुछ हथियारों ने रानी को घेर लिया। उनका सरदार रानी को मारकर खुद नया राजा बनना चाहता था। रानी की रक्षा करने के लिए मैंने एक रिमोट कंट्रोल वाला खिलौना टैंक उठाया और उसे उस छोटी दुनिया में उतार दिया। अगले ही पल पूरे राज्य में एक विशाल टैंक दिखाई दिया। हथियारों ने अपनी जिंदगी में ऐसा कभी नहीं देखा था। मैंने रिमोट से टैंक चलाया और दुश्मनों को कुचलना शुरू कर दिया। उनका सरदार घबराकर अपने आदमियों को हमला करने का आदेश देने लगा, लेकिन उनके हथियार टैंक का कुछ भी नहीं बिगाड़ सके। मैं लगातार टैंक को उनके सरदार की ओर बढ़ाता रहा। आखिरकार वह और उसके साथी जान बचाकर भागने लगे। तभी मैंने एक कांच का गिलास उठाकर उनके सरदार को उसके अंदर कैद कर दिया। इस तरह मैंने रानी को एक और बड़ी मुसीबत से बचा लिया। मुझे धन्यवाद देने के लिए रानी ने एक विशेष पूजा का आयोजन किया। अगले ही पल मेज पर रखा एक कवच उस छोटी दुनिया से उड़ता हुआ बाहर आ गया। फिर अचानक मेरी हथेली में सोने की एक ईंट प्रकट हुई। उसी समय मुझे एहसास हुआ कि अब मैं दुनिया का सबसे अमीर इंसान बनने वाला हूँ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ब्लू हार्ट जरूर लिखें।